हेलो, नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली व्लॉग्स में। आज मैं बात करने वाली हूँ निधि की दुनिया के बारे में। कुछ चीज़ें आपको रिवील करनी है जो कि मुझे पहले से पता थी और अब वो चीज़ें बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि चप्पल चोरी की जो बात हुई थी कि भाई ने एक पोस्ट डाला था जिसमें डाला था वो ही वाली चप्पल डाली थी जिसको निधि दिखा के कह रही थी कि मामा जी आए थे उन्होंने दी थी, याद है? उस चप्पल के बारे में बात करूंगी कि भाई भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा है अभी इमेज बहन की गिराने के लिए। बताओ उसको ज़रूरत थी क्या कि ये चप्पल मेरी उसमें से चोरी हो गई थी या फिर चली गई थी और ये है वो है, उसको ज़रूरत नहीं थी बट उसने वो बात खोली क्योंकि वो ये भी दिखाना चाहता था एक तरफ कि निधि झूठ बोलती है और दूसरी तरफ वो ये भी दिखाना चाहता था कि भाई देखो मैं सच्चा हूँ और निधि झूठी है और वो चोर है। तो ये चीज़ है, लेकिन मुझे थोड़ी ये चीज़ थोड़ी अटपटी लगी तो इसलिए मैंने बोल दी। बट हाँ, ये तो बात सभी को पता है कि निधि बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है और इतनी जल्दी और इतनी सटीक कहानी बना देती है ना, बट उस कहानी में कहीं न कहीं कुछ लूप होल्ट हो जाता है जो कि पकड़ा जाता है और जो पकड़ा जाता है रिएक्शन मिलता है, तो कुछ लोगों को भारी भरकम प्रॉब्लम हो जाती है। अब करते हैं सब्सक्राइबर सर की बात कि क्या सब्सक्राइबर सर सच में थे या फिर ये भी एक स्टोरी बनाई गई है जिस तरह नाई की स्टोरी बनाई गई और पंडित की स्टोरी बनाई गई, ये सब चीज़ें बनाई गई, तो क्या ये भी एक स्टोरी बनाई गई थी? नहीं। सब्सक्राइबर सर में सच में कोई इंसान था जो कि इस तरीके से उसकी हेल्प कर रहा था या फिर ये कहे कि कुछ भी उसका इंटेंशन था, गलत था सही था जो भी था, बट सब्सक्राइबर सर थे। ठीक है। अब निधि को ये बात समझने में इतना टाइम क्यों लगा कि कोई इंसान फ्रॉड है या क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन इंसान को परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आपके घर में डायरेक्ट आ रहा है, अगर कोई महिला आपके घर में आती है तो आप उसको लताड़ देते हो, पुलिस को बुला लेते हो, लेकिन कोई पुरुष आ जाता है तो फिर आप अच्छे से बात करते हो। ये कौन सा न्याय है भाई, ये कहाँ की सोच है? या फिर पहले सब्सक्राइबर सर वाला झटका लग गया तो इस वजह से जब शक्कू जी घर पे पहुंची थी तो उनके साथ में शायद ऐसा बिहेव किया गया। खैर, अब इसे कहते हैं सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट। आपने अपने घर के बारे में इतना खुल के लोगों को बताया हुआ है कि कोई भी वहां आसानी से पहुंच सकता है, तो इस वजह से आपको कहा जाता है कि भाई कुछ चीज़ तो सीक्रेट रखो, कुछ चीज़ तो ऐसा रखो जो कि लोगों को ना पता चले, लेकिन आपका तो सब कुछ लोगों को पता चलता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप है, क्योंकि एक ना व्लॉगिंग की भी एक लिमिट होती है, स्पेशली उनके जो इंसान घर में अकेला रहता है या कैसे रहता है उसकी एक लिमिट होती है, उसको सोच समझ के करना चाहिए। बट आपने जिस तरीके से अपनी आइडेंटिफिकेशन रिवील की है ना, उससे आपको अब भी और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, तो इस वजह से कहा जाता है कि थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को किया जाए। अब बात करते हैं कि क्या शक्कू जी ने समझाया था? हाँ, शक्कू जी ने समझाया था निधि को इस चीज़ के लिए कि जो सब्सक्राइबर सर हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाए और उनकी बात कम करे, वरना लोग आपके कैरेक्टर पर जा रहे हैं। क्योंकि आप भी लोगों को चिढ़ाने की वजह से कि भाई मैं चिढ़ाऊंगी, क्योंकि लोग बोलते थे ना सब्सक्राइबर सर कोई नहीं है, आपने सोचा कि मैं चिढ़ाऊंगी, सुनिए सब्सक्राइबर सर, और लाइव कर दी। लाइव में क्या बोले कि मुझे तो अमेजोन का स्पॉन्सर मिल गया, तो वो आप कोशिश करते थे कि आप लोगों को चिढ़ाए जो कि आपकी हमेशा की आदत है, लेकिन आपको इतना समझ में नहीं आता था कि चिढ़ाने के चक्कर में आप खुद अपने ऊपर सब चीज़ें लेकर आ रही हो। तो वहाँ पर, और आपको बता दें इन्होंने एक चीज़ जो रिवील नहीं की कि इसके भाई ने भी ये चीज़ मना कर दी सर कि सब्सक्राइबर सर का ये मत किया कर, जिसकी वजह से जब ये अपने भाई के यहाँ गुड़गांव गई थी और वापस आके इसने जो है ये चीज़ें रोकनी शुरू कर दी। मैडम का कहना यह है कि मैंने ज़्यादा बात नहीं की सब्सक्राइबर सर से कभी भी, बस काम की बात होती थी, लेकिन मैडम के सब्सक्राइबर सर को इतना भी पता है कि भाई दीवा मंत्रा कौन है, क्योंकि मैडम ने खुद एक लाइव में ये बात कही थी कि जो सब्सक्राइबर सर है वो उनके ही उसमें कॉलोनी में रहते थे, वहीं इनके फ्लैट के पास में इनका फ्लैट था, ये था वो था, मुझे सब कुछ पता है इनके बारे में। तो यानी कि आपने वो बात झूठ बोली थी, या फिर ये वाली बात झूठ बोल रहे हो? अगेन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमें ये चीज़ पता है कि सब्सक्राइबर सर के लिए इसका इंटेंशन कभी गलत नहीं था, ये चीज़ मैं क्लियर बोलूँगी, इसकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं था। बट हाँ, इतना है कि इसने सब्सक्राइबर सर का नाम लेके वीडियोस को भुनाने की पूरी कोशिश की है।
जो कि इसने भुनाई भी है। उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट इसको ये पड़ा कि लोगों ने इसके कैरेक्टर के लिए बोलना शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी गलत था। वहाँ पे मैंने इसका सपोर्ट किया था कि नहीं भाई ऐसा ना करो। अभी भी मैं ये कहूँगी कि नहीं, इसका इंटेंशन सब्सक्राइबर सर के लिए गलत नहीं था। स्टार्टिंग से ही ये उनको इसी तरीके से लेके सोच रही थी, जो कि अब इसने रिवील किया है। लेकिन इस चीज़ में भी यहाँ पर कितनी सच्चाई है हम उस चीज़ को नहीं बता सकते, क्योंकि मैडम इतना झूठ बोल चुकी है, इतना झूठ बोल चुकी है कि अब मुझे इनकी बातों पे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं होता है। इसके साथ एक और बात बताना चाहूँगी कि अकाउंट 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 की बात शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में हो हुई है। आपको एक बात नहीं पता, शायद जीपे हो गया या फिर ये इस तरीके के जो ऐप होते हैं, या कहने की यूपीआई एड्रेस पर, यूपीआई पर पैसे ट्रांसफ़र करने में कोई भी बैंक डिटेल नहीं देनी पड़ती। सिर्फ फ़ोन नंबर से और यूपीआई एड्रेस से आप कर सकते हैं वो ट्रांसफ़र। तो क्या एक बिजनेसमैन, जो कि आप जिसको बोले कि बिजनेसमैन है, क्या उसको इतना नहीं पता था? क्या वो आपको ये चीज़ नहीं कर सकता था कि मैं मेरे यूपीआई पे तुम ट्रांसफ़र कर दो? अब इसके लिए एक बात और बता दूँ, इसने खुद कहा हुआ है कि मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं करती। चलो मान लिया आप यूज़ नहीं करती, लेकिन आप अपने भाई को पैसे देके या फिर किसी और को भी पैसे देके यूपीआई पर पैसे ट्रांसफ़र करवा सकती थी, उनका नंबर लेकर जब आपको करवाना था। लेकिन फिर भी आपने उनसे सीधा अकाउंट 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 डिटेल हर कोई नहीं देता। लेकिन अगर कोई इंसान आपके घर में इतना घुस रहा है कि आपके घर के सामान तक भिजवा रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि तुम्हारे घर में क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपकी हर एक वीडियो को सब कुछ देख रहा है, सब कुछ बता रहा है, तो क्या आपको उसका इंटेंशन पता नहीं चला? और कोई अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन है, जो कि आपके घर में, आप कह रहे कि बिजनेसमैन वो खुद को कहता था, क्या वो इस तरीके से ई रिक्शा में आपके घर आएगा? चलो ई रिक्शा में भी आ सकते हैं, दूसरे शहर में आके आ सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपको उसके रहने सहने से, खाने के तरीके से, बात करने के तरीके से आपको नहीं पता चल रहा था कि वो इंसान एक्चुअल में है क्या? और अगर इस तरीके से बिना बताए, बिना किसी चीज़ के कोई इंसान आपके घर आता है, कोई आदमी आता है, तो आपके और आपके परिवार वालों ने जब भी उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया? आप हर एक की वीडियो बनाती है, तो क्यों आपने सब्सक्राइबर सर की एक भी वीडियो, एक भी आइडेंटिटी अपने पास नहीं रखी? क्यों आप उसके साथ में अपनी मम्मी के कहने पे, कि मम्मी ने मुझे कह दिया कि वहाँ चले जाओ, जबकि उस टाइम में आपके पापा भी घर थे? ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से बात है, क्योंकि मैंने वहाँ पे पॉइंट उठाया था कि आप अपने पापा को लेकर उनके साथ में जा सकती थी, लेकिन आप खुद गई अपने बेटे को लेकर उनके साथ में। तो क्या ये चीज़ें कहाँ तक सही थी? अब जिन लोगों को प्रॉब्लम ये होती है रिएक्शन वालों की, तो भाई रिएक्शन वाले ने कई बार इसकी जान बचाई है, इसको सही राह दिखाई है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो आप बताओ कि अब रिएक्शन वाले कहाँ गलत हो गए? हाँ, मैं उन रिएक्शन वालों के लिए नहीं बोलूँगी जो गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बट हर कोई गलत नहीं होता। आपको इतनी बात समझनी चाहिए कि रिएक्शन का मतलब ये है कि रिएक्ट किया जाए या सही और गलत को बताया जाए। बट उसमें अगर आप किसी रिएक्शन वालों को गाली दे रहे हो, या फिर रिएक्शन वालों की सुनकर, कोई रिएक्शन गंदे तरीके से दे रहा है, उनकी सुनकर आप किसी सामने वाले बंदे को गाली दे रहे हो, तो वो भी गलत है। हम यहाँ लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे कि अकेली जो महिला होती है, उसको ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है दिन रात। अकेली नहीं, मैरिड भी है कोई, सब के महिलाओं को करना पड़ सकता है। लेकिन आपको खुद को इतना मजबूत होना चाहिए कि आप ये चीज़ को कैसे हैंडल करें, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। इन्होंने वीडियो को लास्ट में ख़त्म करते हुए एक बात कही कि मेरी मौसी मेरे बच्चे को इतना प्यार करते हैं, मेरे मामा। तो वो मामा मौसी 2 साल पहले, 3 साल पहले तक कहाँ थे? क्योंकि आप हमेशा ये बात बोलती थी कि मुझे तो मेरे ससुराल वालों ने निकाल दिया था, मेरे घर वालों ने भी मुझे रखा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला। तो या तो आप पहले वहाँ पे झूठ बोल रही थी, या फिर अब झूठ बोल रही हो। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी कि भाई ये इतने झूठ बोल चुकी है ना कि इस पे हर चीज़ में ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसका पक्ष हमने सुन लिया, लेकिन सब्सक्राइबर सर का क्या पक्ष है वो हमने नहीं सुना। फिर भी हम सब्सक्राइबर सर को यही कहना चाहेंगे कि इतने, सिर्फ इतना कि किसी बच्चे से अटैचमेंट है, कोई इंसान इतनी दूर नहीं आ जाएगा और इतना सब नहीं करेगा। अगर उनको करना होता तो वो इंस्टाग्राम पर इससे कांटेक्ट करके इंस्टाग्राम के ज़रिए ही इसकी हेल्प कर सकता था, यहाँ पर भागा हुआ नहीं आता। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। लेकिन जो अब सीख मिली है इसको, वो बहुत बड़ी सीख है और उस चीज़ से आगे इसको अलर्ट होना चाहिए। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।